कल से काम करना शुरू कर दिया, आज भी काम किए हुए हैं। उसमें भी माननीय जी ने कोई बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो हम गलत कर रहे हैं। तो अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमसे पहले उन्होंने गलत कर दिया है, क्योंकि अप्रूवल उन्हीं का है फाइल पे, और एसीएस तो उस कमेटी के चेयरपर्सन हैं, तो उनके भी सिग्नेचर हैं। चाहे तो आप उसको फोकस कर देंगे, हर पेज पे साइन है, ये चेयरपर्सन है, उसके हर पेज पे साइन है। और ऑनरेबल मिनिस्टर का जहाँ तक सवाल है, तो वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। अभी क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता है, इसको फोकस कर दीजिए। इसमें दिखाई पड़ रहा है डॉक्टर इरफान अंसारी, नीचे सिग्नेचर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? तो ये तो प्रमोशन का जिसको गलत बता रहे हैं, उसमें इन लोगों ने गलत पता नहीं क्यों कर दिया, हमको भी फंसा दिया। फिर गलत अगर हो गया तो इस सवाल का जवाब तो नहीं देना पड़ेगा, हमें थोड़ी देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रमोशन कमेटी के चेयरमैन एसीएस हैं, और अप्रूवल ऑनरेबल मिनिस्टर ने दिया है। तो मेरे हिसाब से तो कुछ गलत हुआ नहीं, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है उसकी। लेकिन अगर ये लोग कह रहे हैं गलत हुआ है, तो फिर जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। क्या लगता है जनता को तो बहुत नुकसान होगा इससे? देखिए, अभी तक तो मैं धैर्य रख के काम कर रहा हूँ। कल भी हमने राउंड लिया, इतना डिस्टर्बेंस के बाद इमरजेंसी के लिए कई ऑर्डर भी जारी किए, और ओपीडी में राउंड लिया। कई इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो सिर्फ इम्प्लीमेंट होने थे, उनको इम्प्लीमेंट किया। आज भी हमने कोई बड़ी लेवल की मीटिंग की है, जिसमें कुछ लोगों को जो ड्यूज़ जो होने थे 2012 से नहीं हुए थे, वो कर रहे हैं। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं काम करने की। लेकिन अब ये जो पॉलिटिक्स इसमें चल रही है, और क्यों चल रही है, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, तो ये तो आप उन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं जो कर रहे हैं। कल से कुछ डॉक्टरों का क्या कुछ प्रमोशन जो हुआ एकदम फेयर हुआ है, उसी का तो बता रहे थे। उसका चेयरमैन है एसीएस उस कमेटी के, और अप्रूवल मिला है जीबी चेयरमैन का, ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं स्वास्थ्य के। और जीबी में भी बात हुई थी, तो जीबी में जब ये एजेंडा उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी समीक्षा करके भेजेंगे। तो समीक्षा करके भी उन्होंने भेजी है, जो 21 तारीख को वो अप्रूवल होके आ गया था। उसी के हिसाब से हमने तो सिर्फ जारी कर दिया है रिजल्ट, सारे अप्रूवल तो उन्हीं लोगों के दिए हैं। सब जुडिस है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कोर्ट में इसके सबूत भी दूंगा। और मैं नहीं चाहता हूं किसी तरह की मड स्लिंगिंग, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। अभी सब जुडिस है, इसलिए मैं उचित नहीं समझता हूं कि इस मैटर पे मैं यहाँ बात करूं। माननीय उच्च न्यायालय का ये जो आदेश है वो बहुत ही स्वागत योग्य है, लेकिन ये झारखंड का रिम्स का दुर्भाग्य है कि रिम्स के इस मुद्दे को इतना लंबित करते हुए इसे लंबा खींचा जा रहा है और इसमें राजनीति किया जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर राजकुमार जो है वो सरकार के द्वारा ही पदस्थापित किया गया था, और कुछ मुझे जो समझ में आ रहा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं एक ईगो के रूप में देखा जा रहा है। और ये जब से आए हैं, मैं जो देख रहा हूँ अभी जो बदलाव हो रहा है और जो जिस तरह सुधार हो रहा है, और जो सरकार चाहती है काम कराना रिम्स में, सरकार के अनुरूप ही काम किया जा रहा था। लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा आपस में ही अधिकारी दूसरे अधिकारी के ऊपर, कार्यपालिका अपने ही बॉडी के ऊपर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप कर रही है। ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से करने से सरकार की ही छवि खराब हो रही है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे बीच देश के इतने बड़े सर्जन और रांची रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार आगे भी बने रहेंगे, और हमारे बीच रिम्स में सेवा देते हुए हमारे रांची वासियों को, हमारे झारखंड वासियों को वो अपने अनुभव से और अपने ज्ञान से, और उन गरीब तबके के लिए ही रिम्स है, उनके लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। ये कामनाएं देना चाहता हूं। राज्य की जनता कि इस तरह की राजनीतिक कुश्ती नहीं होनी चाहिए। जब उनको माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से लाया गया है, और उस लेटर को जो आदेश दिया गया था, उस आदेश को स्टे किया गया है, तो मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय के अब आगे जो भी मामला है वहाँ तक छोड़ देना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय जो भी डिसीजन लेंगे, हमें उनके ऊपर अब छोड़ देना चाहिए, और वो जो डिसीजन लेंगे वो सर्वमान्य होगा। कि हम लोग स्वागत करते हैं, इस राज्य का सौभाग्य है कि डॉक्टर राजकुमार जैसे
निदेशक मिले हैं, लेकिन जो लोग इनको कार्यशैली या इनका जो विद्वता है, इनका जो टैलेंट है, उन्हें पसंद नहीं है, वो इनके साथ राजनीति कर रहे हैं। आज अनुसूचित जाति समाज के सभी जो अनुसूचित जाति में विभिन्न वर्ग के जो लोग हैं आज मिले हैं और इन्हें आश्वस्त किया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है हम उनको स्वागत करते हुए और पुनः जो है आप यहाँ पर पदस्थापित हुए हैं, आपको भी हम लोग बधाई देते हैं और समाज आपके साथ पूरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और कहीं पर भी संविधान विरोधी अगर कार्य अगर मंत्री के द्वारा किया जाता है तो अनुसूचित जाति समाज कांग्रेस के यहाँ पर प्रभारी के साथ साथ कांग्रेस से जितना भी आला नेता है उनके इरफान अंसारी के कार्यशैली से अवगत कराएंगे और इरफान अंसारी से अनुसूचित जाति समाज मांग करता है कि वो रिम्स के निदेशक को जो है तंग करना बंद करे और नहीं तो समाज पूरा उग्र आंदोलन करेगा और उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगा। क्या लगता है कि ये साफ छवि के कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और ये अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और इन्हें अनुसूचित जाति के होने के नाते इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और वो प्रताड़ित से जो है एक सरकार नहीं, एक सरकार के मंत्री जो खुद उनको समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को कैसे MBBS डॉक्टर कहते हैं, कहाँ से उनका डिग्री है, वो खुद हम लोगों को भी समझ में नहीं आता है। वो मंत्री आज एक ऐसे टैलेंटेड निदेशक को, डॉक्टर को आज जो है इनके पद से पदमुक्त करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस राज्य के लाखों लोगों का उम्मीद है इनसे कि ये एशिया के सबसे जो है तीसरा सबसे बड़े न्यूरो सर्जन है और इनके साथ काफी लोगों का लगाव है और लगाव की वजह से जो है इनके साथ लोग आज सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। तो हम सब सारे लोग साथ हैं। ऐसे साफ छवि के डॉक्टर को सभी लोगों के, सभी समाज के लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए और हम आग्रह करते हैं कि समाज जो है इनके साथ आए और इनका सेवा का लाभ ले इस राज्य में। अनुसूचित जाति समन्वय समिति के केंद्रीय अध्यक्ष।